इतने साफ सुथरे रखते हैं कि अगर यहाँ पे खाना भी खाओगे ना नीचे रख के, वो भी साफ होगा भाई, प्लेट की भी आवश्यकता नहीं होगी आप लोगों को। अभी ये चीज़ सोचो, अगर ये पालिका बाजार या फिर सरोजिनी नगर होते तो यहाँ दुकान पे पकड़ पकड़ के लोग लेके जाते, भाई ले लो ले लो ले लो ले लो। लेकिन यहाँ के शॉप में कोई मतलब नहीं, 10 रुपये सवारी, 10 रुपये सवारी। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है, यहाँ पे इक्वालिटी ही है। हर चीज, हर लोगों को यहाँ इक्वल समान भाव से रखा जाता है, समान भाव से देखा जाता है, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो तांगे वाला हो, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है अरविंद एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मुझे एक दूसरे होटल, हमारे ही दूसरे होटल के ब्रांच में, मतलब वहाँ जाना पड़ रहा है काम के सिलसिले में। तो जब भी ऐसे ही होता रहता है, किसी की भी जब ज़रूरत नीड होती है, वहाँ पे न्यू मेन्यू लॉन्च हो रहा है, सो एज अ शेफ मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। और ब्यूटीफुल सा आज का वेदर, वैसे एवरीडे आजकल सनी रहता है, लेकिन आज का दिन बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। थोड़ा बहुत रिमझिम बारिश भी हुई है रात को, क्योंकि मैं अभी जैसा अभी 9 बज रही है तो मैं ब्रेकफास्ट करके रेडी होके जस्ट अभी निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरी 10:10 की बस है यहाँ बस स्टॉप से। सो सबसे पहले बस स्टॉप में पहुँचना इम्पोर्टेंट है, कि बस छूट जाती है तो फिर 1 घंटा पीछे चला जाऊँगा, दूसरी बस 1 घंटे के बाद आती है फिर। तो दोस्तों, ये है यहाँ का बस स्टॉप, छोटा सा बस स्टॉप है, और यहाँ पे हमारी बस रुकेगी। जब भी कहीं बस अगर इधर साइड जाना है तो बस आएगी, यहीं पे स्टॉप है तो यहीं पे रुकेगी बस। और ज़्यादा भीड़ भड़ाका वाला इलाका एरिया नहीं है, अपने इंडिया में तो भर भर के भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा भीड़ वगैरह देखने को कम ही मिलती है। लेकिन हाँ, अब समर टाइम आने वाला है और आ चुका है, तो अब टूरिस्ट लोग यहाँ पे बहुत भर भर के दिखाई देते हैं दिन के समय पे। सुबह और शाम को इतने ज़्यादा नहीं है, तो अभी सुबह का समय है, अर्ली मॉर्निंग, तो अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा लोग नहीं है। अपना ड्यूटी और काम के सिलसिले में लोग जो जा रहे हैं वही है, अदरवाइज ज़्यादा तो लोग नहीं है। सो मैं अपने बस का वेट कर रहा हूँ, बस 3-4 मिनट ही बाकी है। और बस का वेट करना क्या है, बस का जो टाइमिंग रहता है, यहाँ पे एप्लीकेशन दी जाती है, एप्लीकेशन रहती है, वो इंस्टॉल करके हमें उस पर बस का टाइमिंग देखना पड़ता है। और जैसे 10:10 पे बस आती है तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे बस आती है भाई, ऐसा भी नहीं है कि 5-10 मिनट इतना वेट करना पड़ता है। जो टाइम की एप्लीकेशन है उस टाइम को ही फॉलो करना पड़ता है, और अपना टाइम के अनुसार बस स्टॉप में पहुंच जाओ और देन अपना बस का वेट करो। और अगर टाइम के बाद पहुंचे तो समझ लो अपनी बस मिस हो गई। तो मैं टाइम से पहले पहुंच चुका हूँ, 5 मिनट पहले। बाकी लोग भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, जो बस का वेट कर रहे हैं। तो ये वाली नहीं भाई, इसके पीछे जो आ रही है अपनी बस है, और ये बस ऐसी वैसी नहीं है, बहुत ही लग्जरियस बस है एकदम, मर्सिडीज। तो मर्सिडीज में बैठने जाएंगे अभी हम। Fort William Britain.
अभी जस्ट बस से उतरा हूँ मैं, 1 घंटे का सफ़र। मतलब यहाँ पे बस से ट्रैवल करना इज़ लाइक अ हेवन मैन। क्या ब्यूटीफुल तो नज़ारे देखने को मिलते हैं बाहर। और यहाँ की जो नेचर ब्यूटी, अभी मैं बस यहाँ पे ऐसे ही घूम रहा हूँ और देखो इतने साफ सुथरे यहाँ के गार्डन और जो पार्क, और यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, इवनिंग में वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग में। कितने साफ सुथरे रखे हुए, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं। और आजकल तो जगह जगह फूल, इतने प्यारे प्यारे फूल दिखने को मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे, ये पता नहीं कुछ होगा यहाँ पे, स्मारक कुछ बना के रखा हुआ है। 1939 टू 1945 में कुछ क्या होगा पता नहीं। और यहाँ के जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर रहते हैं वो बहुत ही सुंदर रहते हैं। इतने साफ सुथरे जगह, इतने कम लोग, ज़्यादा ना पॉल्यूशन है तो साफ़ सुथरी भी उतनी है। बट यहाँ के लोग होते हैं भाई ऐसे, यहाँ के लोग है ना साफ़ सफाई के मामले में बहुत ही अच्छे हैं। हमारे इंडिया में जैसे कि कितनी गंदगी फैला के रखते हैं, अगर ये चीज़ इंडिया में होती तो यहाँ पे पता नहीं अभी भेलपुरी की दुकान हो रही होती, वहाँ पे कोई अभी मोची होता, और यहाँ पर इतने सारे गंदगी फैली होती। लेकिन यहाँ पे ये हाइजीन के मामले में बहुत ही सेट है भाई, बहुत ही खतरनाक। इतने साफ़ सुथरे रखते हैं कि अगर यहाँ पे खाना भी खाओगे ना नीचे रख के, वो भी साफ़ होगा भाई, प्लेट की भी आवश्यकता नहीं होगी आप लोगों को, इतना साफ़ सुथरा रखते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है यहाँ पे आने के बाद, जो मैंने देखी लोगों की, कि साफ़ सफाई, क्लीनिंग, ये चीज़ बहुत ही नंबर 1 प्रायोरिटी पे देते हैं। अगर जो कुछ चीज़ उन्होंने खाया है, चाहे वो बर्गर खाया और वो बच गया, तो यहाँ पे आसपास डस्टबिन भी दिखते हैं, डस्टबिन के अंदर डाल सकते हैं। सो ऐसा ही नीचे नहीं फैला के रखते हैं। तो बस ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि हम सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अब मैं आपको यहाँ की स्ट्रीट दिखाता हूँ। मतलब यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रोसरीज हो गई, गिफ्ट शॉप हो गया, रेस्टोरेंट है, बार है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ की स्ट्रीट एकदम लाजवाब होती है, इतनी बढ़िया होती है, इतनी साफ़ सुथरी होती है। सो हियर यू गो, ये है यहाँ की स्ट्रीट। और लोग अपने ऑफिस में जा रहे हैं, लोग अपने काम कर रहे हैं। कोई आज तो धूप नहीं है, तो थोड़ा सा धूप कम है, तो ठंडा वाला मौसम है। वैसे आजकल का क्लाइमेट बहुत ही सुंदर था, रोज़ धूप आती थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, हल्की सी बारिश हुई तो थोड़ा ठंडी भी हो गई। और ये देखो यहाँ पे बैंक, लगता नहीं है कि बैंक है कुछ, लेकिन ये बैंक है भाई, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। और यही मेरा बैंक भी है, इसी में मैंने बैंक भी अपना खोला हुआ है। और ये है माउंटेन वेयरहाउस, छोटी छोटी शॉप्स यहाँ पे, और स्ट्रीट है यहाँ पे जो कि बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। लोग और पॉल्यूशन, जब लोग भी कम है तो पॉल्यूशन भी कम है, और जी मेंटेन करके रखते हैं। और जब हम बाहर से आते हैं ना, जैसे हम इंडियंस, तो ऑटोमेटिकली यहाँ के रंग में ढल जाते हैं, क्योंकि हमें भी देखते देखते लगता है कि भाई पॉल्यूशन इतना कर नहीं रहे हैं, इतना गंदगी नहीं मचा रहे, तो हम भी फिर। और अगर कोई ऐसा ही पॉल्यूशन मचाने की कोशिश करता है तो भाई ऑफ कोर्स उसको इस निगाहों से देखा जाता है, तो निगाहों से ही जलील हो जाता है इंसान। What a beautiful city, beautiful climate, a beautiful nature। और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं यहाँ पे आता हूँ, इतना मस्त। ये टांगे वाला भाई, 10 रुपये सवारी, 10 रुपये सवारी। खैर अभी ये चीज़ सोचो, अगर ये पालिका बाजार या फिर सरोजिनी नगर होते, तो यहाँ दुकान पे पकड़ पकड़ के लोग लेके जाते हैं, भाई ले लो ले लो ले लो ले लो। लेकिन यहाँ के शॉप में कोई मतलब नहीं है लोगों को कि
यहाँ पे आए ना आए, कोई खरीदे ना खरीदे, तो इतना कोई मतलब नहीं है। खरीदना है तो आओ, नहीं खरीदना तो मत आओ। इतना हाई घाई नहीं मची होती है लोगों को यहाँ पे, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। एक और ठंड बहुत है यार आज। जरा इस तरफ जाता हूँ मैं कि कैसा है यहाँ पे, क्या है, क्योंकि सामने मुझे जो नदी दिख रही है ना वो बहुत सुंदर लग रही है। बट वहाँ पे जाने का मुझे कुछ साधन लग नहीं रहा है। क्या सीन है, लोग अपने में ही मस्त हैं, इधर अपने में ही काम कर रहे हैं, अपने में ही है। यहाँ से रास्ता दिख तो रहा है थोड़ा सा बाहर जाने का, लेकिन मैं भी देखता हूँ क्योंकि स्ट्रीट में तो अभी मैं वॉक कर करके ये यहाँ पे ये मेन रोड पे आ गया, और पता नहीं वो रोड पार कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कोई पता नहीं है। रूल रेगुलेशन की हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ अभी कम ही आ रही है फिलहाल। अभी देखता हूँ क्या होता है। ऐसे रोड पार कर सकते हैं, यहाँ पे बना के रखा हुआ है इन्होंने, थोड़ा सा हाईवे हो गया ये, अदरवाइज इट्स ओके तो रोड पार, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसीलिए तो रास्ता बनाया है, नहीं तो हर जगह से यहाँ पे रोड पार होना पड़ता है। इतने बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, और ये देखो भाई, आह गजब, व्हाट अ नज़ारा मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल नज़ारा। और ये है यहाँ की लेक, आई डोंट नो इस लेक को क्या कहते हैं, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। मैं बस जस्ट स्ट्रीट से गुजर ही रहा था, सो मुझे ये लेक दिखाई दी, जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ का पानी, इतना पानी यहाँ का, इतना ये जो पानी है ना, पी सकते हैं भाई इनको, इतना साफ पानी है, कोई गंदगी नहीं है। सोचो यही हमारे इंडिया में होती है तो अभी यहाँ पे साइड में क्या होती है। मतलब यहाँ अगर इंडिया में ये चीज़ अगर होती तो यहाँ पे इतना पॉल्यूशन होता, साइड में इतना कचरा होता। मैं कुछ गलत कमेंट नहीं कर रहा हूँ अपने इंडिया के लिए, आई लव माई इंडिया, लेकिन जो है यार, लोग इतनी गंदगियाँ मचाते हैं ना, घर से अपना कचरा लेके आके यहाँ नदियों में डाल देते हैं अपने, और यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है। एक भी आपको जो नदी का वो कचरा होगा वही होगा, अदरवाइज देखो पत्थर भी इतने साफ है, इतने क्लीन है, ये बोट्स है, ये वो सब, मतलब खुद से ही इनको मैनर्स इतना है कि भाई गंदगी नहीं करनी है। रोड के साइड में देख लो आप, कहीं भी आपको गंदगी नहीं नजर आई होगी, क्योंकि सब लोग जो है ना यहाँ पे रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। हर कोई यहाँ पे जो है अपने सिस्टम पे चलते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी चला रहे हैं सब कुछ, कि नहीं भाई तू क्या कर लेगा, नहीं भाई तू क्या कर लेगा, मैं बड़ा हूँ, ये बड़ा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है, यहाँ पे इक्वालिटी ही है। हर चीज, हर लोगों को यहाँ इक्वल समान भाव से रखा जाता है, समान भाव से देखा जाता है, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो तांगे वाला हो, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे वो पॉट वॉशर हो। हर एक इंसान की यहाँ पे वैल्यू है, हर एक इंसान यहाँ पे मतलब उतना ही दर्जा दिया जाता है जितना कि एक बड़े किसी अधिकारी या फिर किसी भी हाई लेवल प्रोफेशनल को दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा इक्वालिटी के मामले में इज़ द बेस्ट जो भी है, यहाँ पे भेदभाव नहीं है। अपने इंडिया में जैसे भेदभाव होता है कि भाई तू स्वाइपर है, तो पॉट वॉशर है, तो उसको अलग ही तरीके से ट्रीट किया जाता है। आप खुद ही बताओ, मतलब होता है। अगर कोई अपना दिहाड़ी मजदूरी वाला है तो उसको अलग ही तरह से ट्रीट किया जाता है, और जब कोई अधिकारी आता है तो भाई वो तो समझ लो भगवान की तरह उसको ट्रीट करते हैं कि भाई क्या ही हो गया उसका। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे बड़ा ऑनर भी, अगर 10 प्रॉपर्टी का भी ऑनर हैगा ना, वो भी कभी कभी उसको भी अगर जो पॉट वॉश करना हो अपने होटल में ही, अगर डिश वॉशिंग करनी हो, प्लेट उठानी, ड्यूटी प्लेट अपने रेस्टोरेंट में, तो वो उठाएगा चाहे वो ऑनर हो। तो ये है यहाँ की इक्वालिटी का दर्जा। और अगर जो किसी को यहाँ पे ह्यूमिलिएट कर दिया कि भाई तू ऐसा है, तू ऐसा है नीचे, तो भाई वो अगर जो ह्यूमिलिएट हो गया तो वो केस भी कर सकता है, कंप्लेंट भी कर सकता है, और इस मामले पे आपका कंपनी बंद भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसलिए यहाँ पे हर इक्वालिटी दर्जा दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे
वो इक्वल स्टैंडर्ड भी है। बाकी मैं ऐसे भी रोड के किनारे चल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे अभी होटल में पहुंचना है अपने दूसरी जगह। तो जब तक मेरे पास टाइम है, जब तक मेरे पास समय है, तब तक मैं घूम रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ब्यूटीफुल सा क्लाइमेट का नज़ारा ले रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद मैं होटल पहुँच जाऊँगा, तो फिर वहाँ से अपना नया ब्लॉग की स्टार्ट करूँगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है मेरा। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अगर आप नए हो चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and leave your comment and bye bye।